अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये क्वेश्चन जो मैं करने जा रहा हूँ जी आप लोगों के साथ, दिस बिलोंग्स टू मार्जिनल कॉस्टिंग लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज 20 years में दिस वाज द ओनली क्वेश्चन इन मार्जिनल कॉस्टिंग जो सबसे ज्यादा ट्रिकी था और डिफरेंट था। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस आपने मार्जिनल कॉस्टिंग में किए हैं उनमें कहीं मटेरियल लिमिटाइज हुआ, कहीं पे लेबर लिमिटाइज हुई, आपने ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया। बट यहाँ पे थोड़ी सी चीजें डिफरेंट हैं। अगर आप क्वेश्चन को मेरे साथ कंसंट्रेशन से करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे क्वेश्चन पे, तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में ओवरहेड्स जो हैं वो लिमिटाइज हो रहे हैं। फिक्स्ड ओवरहेड इसमें इंक्रीज हो रहा होगा और वेरिएबल ओवरहेड इसमें कम हो रहा होगा। बट वो एट द सेम टाइम ये कहेगा कि ये $30 इंक्रीज नहीं होने। जब आपके $30 विल रिमेन $30, पहले सपोज करें इसमें $15 हम एज्यूम कर लें वेरिएबल कॉस्ट थी इस ओवरहेड में, और $15 फिक्स्ड कॉस्ट थी। अब वो ये कह रहा है कि फिक्स्ड कॉस्ट को इंक्रीज कर दें, सपोज करें $2 से। तो इसका मतलब ये होगा कि वेरिएबल कॉस्ट फिर शॉर्ट हो जाएगी इन सप्लाई। जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट सप्लाई हो जाएगी तो आप लोगों को फिर ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्शन प्लान आप कंटिन्यू कर सकते हैं टू अचीव अ मैक्सिमम प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। वो कहता है कॉन्गो लिमिटेड प्रोड्यूसेस फोर टाइप्स ऑफ लैम्प: प्लैटिनियम, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। ये चार प्रोडक्ट्स जो है वो प्रिपेयर कर रहा है। इसमें देखें सेलिंग प्राइसेस उसने दी हैं आपको, उसके बाद उसने कॉस्ट दी हैं। कॉस्ट्स में डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, ओवरहेड्स हैं। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा आपको आइडिया होगा कि सारी स्टोरी जो है वो इस ओवरहेड के इर्द गिर्द घूम रही होगी। ये आपने कंसंट्रेट करना है इस पे। फिर वो कहता है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर आर वेरिएबल कॉस्ट। फाइन। जो ऊपर वाली दोनों कॉस्ट्स हैं मटेरियल एंड लेबर वो 100% वेरिएबल हैं। जो ओवरहेड्स हैं, देखें ओवरहेड्स, दीज आर ओवरहेड्स। ओवरहेड्स वो कह रहे हैं कि 40% वेरिएबल हैं और 60% ओवरहेड्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं इस ओवरहेड की बात करूं तो इसमें 40% वेरिएबल है, 60% फिक्स्ड है पर यूनिट। इसकी बात करूं, इसमें भी 40% वेरिएबल है और 60% फिक्स्ड है। इसकी बात करूं, इसमें भी 40% वेरिएबल है और 60% फिक्स्ड है। एंड सेम विद द ब्रॉन्ज, 40% वेरिएबल एंड 50% फिक्स्ड। उसके बाद वो कह रहे हैं जी कॉन्गोज इंटेंशन वाज टू प्रोड्यूस एंड सेल द फॉलोइंग क्वांटिटीज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st May 2005। प्रोडक्ट हैं प्लेटिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, पॉसिबिलिटी है कि जी इतना पुराना क्वेश्चन करने की क्या जरूरत है। अगर आप लोग आप लोगों ने पेपर्स बहुत ज्यादा किए हों, लेट्स सपोज 20 years के किए हों, तो आप देखेंगे हर साल वो एक आध क्वेश्चन ऐसा प्रीवियस पेपर्स में से उठाता है जिसको वो जरा मॉडिफाई करता है और मॉडिफाई करके वो लेटेस्ट पेपर्स में डाल देता है। मैंने ये सोचा कि वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट के बिहेवियर्स में लिमिटिंग फैक्टर पहले कभी नहीं आया, सॉरी रिसेंटली कभी नहीं आया। ये बेहतर है कि ये क्वेश्चन एएस लेवल और ई लेवल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से करवा दिया जाए। सो ए पार्ट पे आ रहे हैं। वो कहते हैं जी अ स्टेटमेंट इन मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर्मेट of profitability for each product and in total.
देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग का आपको बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया था कि आप एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन निकाल लिया करें और यूनिट कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद उसको नंबर ऑफ यूनिट्स जो सोल्ड हैं उनसे आप मल्टीप्लाई कर दें, आपकी टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। उसके बाद आप फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। सो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। वो कह रहे जी, देर आर फोर प्रोडक्ट्स। मैं सबसे पहले प्रोडक्ट्स को समराइज्ड वे में लेके चलूंगा। प्लैटिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है और फिर टोटल है। ये तीन चार प्रोडक्ट्स हैं और फिर उनके ग्रैंड टोटल है जी। सबसे पहले अगर मैं पर यूनिट कंट्रीब्यूशन निकाल लूं, रेवेन्यू, देखिए मेरे पास सेल प्राइस आ रही है 184, 148, 142, 184, 148, 142 और लास्ट सेल प्राइस है 138। 38 इसमें से जी मुझे लेस करनी है वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि सबसे पहले हमेशा कंट्रीब्यूशन निकाल लिया करें। ये मार्जिनल का सबसे इजी वे है टू सॉल्व द इनकम स्टेटमेंट, टू प्रोड्यूस द इनकम स्टेटमेंट। एंड व्हेन वी गो टू प्रोड्यूस वेरिएबल कॉस्ट हम माइनस करेंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट में आप देखें, सबसे पहले आपके पास आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल। उसने बड़ा कैटेगोरिकली यहां पे कहा है आपको कि जी लेबर और मटेरियल वेरिएबल कॉस्ट हैं। डायरेक्ट मटेरियल 24, 21, 30, 18, 24, 21, 30 and 18, दीज आर वेरिएबल कॉस्ट्स। और ये वेरिएबल कॉस्ट जो हैं ये हैं आपकी डायरेक्ट मटेरियल। इसके बाद विल गो फॉर डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की जब बात करेंगे तो डायरेक्ट लेबर में 30, 27, 24, 27, 30, 27, 24 and 27। आफ्टर दिस वेरिएबल ओवरहेड्स। देखें, ये जो ओवरहेड्स लास्ट पे उसने दिए हुए हैं वो इनमें कह रहा है कि 40% वेरिएबल ओवरहेड है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 का मुझे 40% लेना है, विच इज 12। मैं यहां पे इसकी थोड़ी सी वर्किंग करता चलूं। यहां पे मैं करता हूं जी वेरिएबल ओवरहेड्स की। सबसे पहले प्लैटिनियम नंबर, मेरे पास पर यूनिट ओवरहेड आ रहा है 12। हाउ? $30 इंटू 0.40, ये आपका आ गया पर यूनिट ओवरहेड प्लैटिनियम का। प्लैटिनियम के बाद अगर मैं गोल्ड की बात करूं, द सेम प्रोसेस आई विल प्रोसीड विद गोल्ड। आप देखें, गोल्ड का टोटल ओवरहेड है 25, इसमें से 40% वेरिएबल है। 25 इंटू 40%, 25 इंटू 40%, ये आ गया 10। द सेम वे मैं अगर सिल्वर और ब्रॉन्ज के लिए बात करूं तो यही काम मैं करूंगा। सिल्वर का ओवरहेड है जी 20, ब्रॉन्ज का है 25। सिल्वर ओवरहेड इज 20 इंटू 0.40, दिस विल बी 8। ये ओवरहेड आया 8। और ब्रॉन्ज का भी है 25 ओवरहेड इंटू 0.40, इसका भी आएगा 10। तो ये आपके आ गए वेरिएबल ओवरहेड विच यू कैन प्लेस हियर 12, 10, 8 एंड 10। आफ्टर दिस आप लिस्ट डाउन कर सकते हैं
This will be contribution per unit. Contribution per unit. तो पहले की कंट्रीब्यूशन आ रही है जी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. कंट्रीब्यूशन मींस सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज नोन एज कंट्रीब्यूशन. तो पहले की कंट्रीब्यूशन आ रही है 118, गोल्ड की आ रही है 90, सिल्वर की आ रही है 80 एंड ब्रॉन्ज की आ रही है कंट्रीब्यूशन 83. अब इस कंट्रीब्यूशन को आप यूनिट सोल्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दें. यूनिट कंट्रीब्यूशन इनटू यूनिट सोल्ड, आपके पास आ जाएगी टोटल कंट्रीब्यूशन. कितने यूनिट सेल किए हैं जी? 2000, 1800, 2000, 1800, 1600 एंड फाइनली 2400. तो हमारे पास आ गई जी टोटल कंट्रीब्यूशन. टोटल कंट्रीब्यूशन इज 118 into 2000. This is 236,000 is total contribution. उसने कहा हुआ profitability of each product and in total. 236,000 is total contribution और यहाँ पे 90 into 1800, 162,000 is total contribution. 80 into 1600, 128,000 is total contribution. 83 into 2400, this is 199,200 is total contribution. अब इस टोटल कंट्रीब्यूशन से आप अगर फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा जी. आपके पास जो चीज आएगी दैट इज नोन एज प्रॉफिट. अब देखें, मैं थोड़े से ये वाले नोट्स जो मैंने लिए थे मैं रेज कर रहा हूं बिकॉज आई नीड सम स्पेस डाउनवर्ड्स. इसमें से मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर दूंगा विच विल बी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. मेरी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट थी जी, देखें 30 में से 12 वेरिएबल कॉस्ट थी. 30 में से 12 आपकी वेरिएबल कॉस्ट थी ये वाली. अगर आप इसको अलाइन करें तो ये वाली वेरिएबल कॉस्ट थी. तो रिमेनिंग 30 माइनस 12, इसका मतलब है 18 इज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट. ये आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आ गई. फिर इसी तरह आपने 25 में से वेरिएबल कॉस्ट थी 10, तो 15 इज पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट. अच्छा, अब ये आपकी चॉइस है, आप 25 का 60% ले लें, इसका भी 60% ले लें तो अमाउंट यही आएगी. तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है. मैं नेक्स्ट टू का वैसे कर देता हूं. सिल्वर में $20 है, इंटू 60% इज योर फिक्स्ड कॉस्ट, ये आ गई 12. इसी तरह अगर मैं लास्ट पे जाऊं 25 इंटू 60% कर लें, 15, दिस इज अगेन योर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट. फैक्टर लिमिटेड हो रहा है, वो फैक्टर है वेरिएबल कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट लिमिटाइज हो रही है बच्चों. आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट लिमिटाइज हो रही है वो पर यूनिट है 12, 10, 8 और 10. 12, 10, 8 and 10. Contribution per unit
divided by limiting factor per unit, contribution per unit divided by limiting factor per unit. इसको हम कैलकुलेट करते हैं जी. 118 divided by 12, this is 9.83. 9.83. 90 divided by 10, this is 9. 80 divided by 8, this is 10. 83 divided by 10, this is 8.3. इसके बाद जी आपने रैंकिंग करनी होती है लिमिटिंग फैक्टर में. अब आपने ये देखना है जो जिस प्रोडक्ट की कंट्रीब्यूशन ज्यादा है वो पहले स्टेप पे बनेगा, जिसकी उससे कम है वो दूसरे स्टेप पे बनेगा, फिर थर्ड स्टेप और लास्ट पे हम ब्रॉन्ज बनाएंगे अगर हमें ब्रॉन्ज की जरूरत हुई तो. अब इस केस में सबसे पहले हमें यह देखना है कि जी अवेलेबल वेरिएबल ओवरहेड कितना है. अवेलेबल वेरिएबल ओवरहेड ये है जी हमारे पास 21,120, 15,840, 11,264, 21,120. ये सारा वेरिएबल ओवरहेड में सम कर लूंगा. 2,1120 प्लस 15,840 प्लस 11,264 प्लस 21,120. तो ये मेरे पास आया जी 69,344. अवेलेबल वेरिएबल ओवरहेड है. थोड़ा सा मैंने स्पेस लेके काम किया है, सो मैं इस पार्ट को डाउनवर्ड कंटिन्यू कर रहा हूं जी. यहीं पे कर लेते हैं अवेलेबल वेरिएबल ओवरहेड. स्पेस थोड़ी सी कम है, सो मैं यहां पे जा रहा हूं जी. दिस इज बी पार्ट. अवेलेबल वेरिएबल ओवरहेड इज 69,344. This is available variable overhead. अवेलेबल वेरिएबल ओवरहेड में हमने सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनानी है वो हम बनाएंगे जी सिल्वर. सिल्वर और सिल्वर के हमारे यूनिट्स हैं क्वेश्चन में. सिल्वर यूनिट्स आर 1600 और सिल्वर की एक कंट्रीब्यूशन है 80. सो 1600 इंटू 80. देखें फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट कम होने से ये नहीं कर सकते आप कि एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट कम कर दें तो वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन सेम. सॉरी, कंट्रीब्यूशन नहीं, पर यूनिट. यहां से भी आप ले सकते हैं कि सिल्वर पे सारे यूनिट्स बनाने पे जो टोटल कॉस्ट लगेगी वेरिएबल कॉस्ट सिल्वर की वो ये आ रही है जी. दिस इज सिल्वर वेरिएबल कॉस्ट 11,264. इसके बाद आपके पास अवेलेबल रह गई
ये यूज हो गई जी 11264। इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट का रिमेनिंग एरिया है वो मैं आप लोगों के साथ बी पार्ट इज आफ्टर वर्किंग एरिया। मैंने आप लोगों को बोला कि समझाने के लिए ज़रा स्पेस चाहिए होती है, दैट्स वाई मैंने ज़रा एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ की है ताकि अंडरस्टैंडिंग उसमें क्लियर हो जाए। एंड दिस इज़ योर बी पार्ट फर्दर एरिया। आपके पास क्वेश्चन में अवेलेबल वेरिएबल ओवरहेड है 69,344। अगर आप रैंकिंग देखें तो सबसे पहले हम प्रोड्यूस कर रहे हैं सिल्वर को। सिल्वर के एक यूनिट पे जितना मटेरियल कंज्यूम होता है वो है जी $8। सो व्हाट वी विल डू, वी मल्टीप्लाई 1600 इंटू 8। तो इसका मतलब है 1600 इंटू 8, 12,800 वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी हो गई कंज्यूम, एंड रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट आपकी रह गई 56,544। दिस इज रिमेनिंग वेरिएबल कॉस्ट। इसके बाद जी स्टेप 2 पे हमारी प्रोडक्ट बन रही है प्लेटिनियम। एक यूनिट पे लगते हैं $12 वेरिएबल कॉस्ट, और प्लेटिनियम के टोटल यूनिट्स हैं 2000। सो हम प्लेटिनियम 2000 इंटू $12 करेंगे तो 24,000 आपकी जी वेरिएबल कॉस्ट और कंज्यूम हो गई। और इसके बाद आपके पास अवेलेबल वेरिएबल कॉस्ट रह गई 56,544, 32,544। अब हमें रैंक 3 पे देखना है जी कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। रैंक 3 पे गोल्ड प्रोड्यूस हो रहे जी। गोल्ड की वेरिएबल कॉस्ट है $10, और गोल्ड के आपके यूनिट्स हैं 18 इंटू $10। अब आपने गोल्ड बनाना है जी 1800 इंटू $10। इसका मतलब है कि 18,000 और कंज्यूम हो गया। तो रिमेनिंग आपके पास अवेलेबल वेरिएबल ओवरहेड रह गए 14,544। गोल्ड के बाद जी ऑनवर्ड्स वी प्रोड्यूस ब्रॉन्ज। हम ये प्रोड्यूस करेंगे जी ब्रॉन्ज। तो ब्रॉन्ज की वेरिएबल कॉस्ट है 10। तो वी विल सी कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ ब्रॉन्ज वी कैन प्रोड्यूस। ब्रॉन्ज वेरिएबल कॉस्ट इज 10, और ब्रॉन्ज के रिकमेंडेड यूनिट्स कितने थे जी? बजटेड यूनिट्स थे ब्रॉन्ज के 2400। हमें देखना है कि क्या हम 2400 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इन 14,544 किलोग्राम्स मटेरियल। दिस इज 0। नहीं जी, 14,544 डिवाइडेड बाय 10 वी कैन ओनली प्रोड्यूस 1454 यूनिट्स जी। तो इसका मतलब है कि आपको ब्रॉन्ज की प्रोडक्शन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आप अब वहाँ पे लिख सकते हैं, उसने कहा जी कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे, तो ब्रॉन्ज के यूनिट सिर्फ शॉर्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी यहाँ पे कि ब्रॉन्ज यूनिट्स अवेलेबिलिटी जो है वो लिमिटाइज है 1454 यूनिट्स पे। रिमेनिंग ऑल यूनिट्स यू कैन प्रोड्यूस। फिर वो आपसे कह रहे हैं जी मार्जिनल कॉस्टिंग से दोबारा स्टेटमेंट बना दें। वही सेम स्टेटमेंट आपने प्रोड्यूस करनी है। उसमें प्लैटिनियम्स के उतने यूनिट्स होंगे जितने आपके पार्ट ए में थे, गोल्ड के भी सेम होंगे, सिल्वर के भी सेम होंगे, बट ब्रॉन्ज के यूनिट्स आपको सेक्रीफाइस करना है। सो हम सेम उसी पैटर्न पे जाएंगे। हमारे पास प्लैटिनियम है, गोल्ड है,
सिल्वर है, ब्रॉन्ज है और टोटल है। वी टेक पर यूनिट कंट्रीब्यूशन, इसकी पर यूनिट कंट्रीब्यूशन 118 थी जी, गोल्ड की 90, सिल्वर की 80, ब्रॉन्ज की 83, मल्टीप्लाई विद यूनिट सोल्ड और प्रोड्यूस्ड। इसके तो जी पूरे 2000 थे, देयर इज नो चेंज। कंप्लीट प्रोडक्शन है जी 2000 की, सो टोटल कंट्रीब्यूशन विल सेम। गोल्ड की भी कंप्लीट प्रोडक्शन है 1800 यूनिट्स की, सिल्वर की भी कंप्लीट प्रोडक्शन है 1600 यूनिट्स की। हाँ, बट ब्रॉन्ज की प्रोडक्शन कुछ सेक्रीफाइस हुई 1454। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा जी टोटल कंट्रीब्यूशन। इसकी कंट्रीब्यूशन सेम है जी 236,000, इसकी भी कंट्रीब्यूशन वही थी 162,000, देयर इज नो चेंज। सिल्वर कंट्रीब्यूशन इज आल्सो सेम, बट ब्रॉन्ज टोटल कंट्रीब्यूशन विल चेंज, दिस इज नाउ 120682। हमारी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज कर गई, तो यहां पे हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट विच इज न्यू फिक्स्ड कॉस्ट इज 3880, gold fixed cost is 29160, silver fixed cost is 20736, and bronze fixed cost is 3880। और इसके बाद आप अपने माइनस कर दें तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा जी। दिस इज प्रॉफिट जो उसने कहा मैक्सिमाइज करना है आपने, 197,120, दिस इज 132,840 and this is 107,264 and this is 81,802 और टोटल आप लोग कर लेंगे जी साथ। ये जो क्वेश्चन हमने किया है जी, ये लास्ट जो आपके 20 years हैं उनका द मोस्ट ट्रिकी क्वेश्चन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग है विद लिमिटिंग फैक्टर। और ये ज़रूरी है आप लोगों को समझना, क्योंकि हो सकता है वो ये क्वेश्चन तो कंप्लीट ना दे, बट पॉसिबिलिटी है कि आपको लिमिटिंग फैक्टर में वो दोबारा फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट पे इस एग्ज़ाम में कह दे कि जी इतनी फिक्स्ड है इतनी वेरिएबल है, या आपकी फिक्स्ड इंक्रीज़ हो गई या वेरिएबल इंक्रीज़ हो गई, टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ नहीं होगी, तो डेफिनेटली आप लोगों को फिर उस चीज़ को समझना है। थैंक यू सो मच एवरीवन जी।